गोपी बोली क्या विशेषता? बोले एक पतिव्रता नारी पति के बिना भोजन नहीं करती थी। एक दिन पति उसका बाहर जाने लगा तो उसने कहा मैं तुम्हारे बिना भोजन नहीं। हमारे यहाँ भी ऐसा नियम, हमारे भारतवर्ष में ही ऐसा नियम, पत्नी पहले पति को भोजन कराती है तब बाद में करती है, ऐसे ही है ना? पति भोजन करता है तब पत्नियां करती हैं, बाहर है वो बात अलग है। और आजकल नए जमाने की बात, चाय बन रही तो चाय पहले टेस्ट कर रही, मीठी है कि नहीं, सब्जी है सब्जी में नमक है कि नहीं, पहले ही चाटे बैठी। खैर यहाँ की तो ऐसा नहीं करती हैं, यहाँ की तो बहुत अच्छी है, हाँ। बड़े प्रेमी हैं, बड़े स्नेही हैं, हाँ। एक पतिव्रता नारी अपने पति को गोद में लिटाई थी, कन्हैया ने कहा, और पति उसका छोटा सा बच्चा आ गया, अग्नि में गिर गया और वो पति को छोड़ के नहीं गई। उसका बेटा अग्नि में किल्लोत करता हुआ मिला। ये पातिव्रत धर्म का प्रभाव है। गोपी बोली एक पतिव्रता नारी थी, पति को भोजन कराए बिना भोजन नहीं करती थी। हुआ क्या? पति बाहर गया, पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया, फोटो की पूजा करने लगी। बताओ यदुनंदन, फोटो की पूजा करे और पति बाहर से आ जाए कहे दरवाजा खोलो, तो दरवाजा खोलना धर्म नहीं है, फोटो की पूजा करना क्या बात है। कन्हैया ने कहा दरवाजा खोलना चाहिए। गोपी ने कहा मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। संसार के पति हैं वो कागज के पति हैं और आप परम पति हो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। गोपियां कन्हैया के पास रह गईं। रहते रहते हुआ ये कि जो व्यक्ति ज्यादा नजदीक हो जाता फिर उसके प्रति सम्मान थोड़ा कम होने लगता। अति परिचयात अवज्ञा, ज्यादा अत्यधिक परिचय होगी वहां अवज्ञा होगी। व्यक्ति के रहने पर पता नहीं चलता, न रहने पर उसके मायने पता चलता है। गोपियों ने सोचा मैं ज्यादा सुंदरी हूं इसलिए हमसे भगवान प्रेम करते हैं। रहते रहते भगवान के पास रह गई। भगवान ने सोचा इनके जीवन में अभिमान आ गया। भगवान एक गोपी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। गोपियां रोने लगी, हे प्रभु कहां चले गए, हे प्रभु कहां चले गए। कष्ट तुलसी कल्याणी हे गोविंद चरण प्रिय। हे गोविंद के चरणों की परम प्रियसी श्री तुलसी महारानी, तुमने कहीं मेरे प्रीतम को देखा हो तो बताओ ना। गोपियां एकत्रित होकर के कृष्ण के वियोग में रोने लगी। इसे कहते हैं गोपी गीत।